अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं आप लोग लाई हैं एक न्यू वीडियो जो कि हेयर रिबाउंडिंग की। हेयर रिबाउंडिंग है कि आप लोग हेयर रिबाउंडिंग घर में कैसे कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा सैलून्स जाने की, 10-15 हज़ार लगाने की। ये जो मैं लाई हूँ आप लोग के लिए वीडियो, इसमें आप लोग घर में खुद से ही 4 से 5 घंटे की इन्वेस्टमेंट के साथ आप लोग 2000 में या मैक्स 2500 में रिबाउंडिंग कर सकते हैं। 2000 to 2500 इसलिए कहा है क्योंकि रिबाउंडिंग किट की प्राइस वेरी करती है डिफरेंट ब्रांड्स की, लेकिन प्रोसीजर जो है ऑलमोस्ट सबका सेम होता है। वो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी कि मैंने क्या प्रोसीजर यूज़ किया था, क्या प्रोसीजर है, आप लोग किस तरह घर में खुद इजीली रिबाउंडिंग कर सकते हैं। मैं अक्सर अपने वीडियोस में बताती हूँ कि मैंने बालों रिबाउंडिंग कराई हुई है, केराटिन कराया हुआ है। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैंने जो रिबाउंडिंग जितनी दफ़ा भी की है, 2 दफ़ा पिछले 2 सालों से कॉन्टिन्यूसली मैं खुद ही करती हूँ। 2020 में भी मैंने खुद की थी, 21 में भी खुद की थी, अब 2022 है। अगेन मैं सोच रही हूँ कि कर लूँ। अब देखें, ईद से पहले करती हूँ या ईद के बाद करती हूँ, क्योंकि जो स्ट्रेट बालों का सुकून है वो कर्ली बालों का नहीं है। आपको स्ट्रेटन नहीं करने पड़ते हर दफ़ा कहीं जाने से पहले, और आप लोग हर टाइम रेडी रहते हैं। बस लाइट से आप लोगों को फेस को टचअप करना होता है एंड यू आर रेडी टू गो एनीवेयर। एंड आई जस्ट लव दिस थिंग। इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा होता है कि मेरे बाल हर टाइम स्ट्रेट रहें या मैं रिबाउंडिंग करवा के रखती हूँ। तो जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो वीडियो मैंने आगे लगाई है ये सारी वीडियो जो है मैंने आज से 10 माह पहले शूट की थी, अपनी शादी से पहले। मैंने मामा के बालों पे रिबाउंडिंग की थी सबसे पहले, एक दफ़ा दोबारा देख ली क्योंकि मैंने 1 साल पहले की थी, तो मुझे था कि मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ उनके बालों पर ट्राई करके कि क्या रिजल्ट आते हैं, फिर अपना रिस्क लूँगी। मैंने मामा के बालों पे ट्राई की, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। फिर उसके बाद मैंने अपने बालों पे की, फिर मैंने अपने फ्रेंड के बालों पे की, तो मुझे काफ़ी प्रैक्टिस हो गई। और अब मैं दोबारा सोच रही हूँ कि मैं खुद से दोबारा कर लूँ। ऑफ कोर्स अपनी जो है वो मैं खुद तो नहीं करती हूँ रिबाउंडिंग, मेरी सिस्टर ही करती है, लेकिन एक आइडिया हमें आ जाता है क्योंकि इसमें जो रिबाउंडिंग में जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो टेक्निक मैटर करती है कि आपको प्रोसीजर टेक्निक सही आता हो। तो अभी आगे आप लोग देखेंगे सारी वीडियो में। एंड वन मोर थिंग, बहुत से आप लोगों ने सुना होगा रिबाउंडिंग कराने से बाल उतरते हैं, ये होता है वो होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैटर करती है आपकी डाइट। अगर आपकी डाइट अच्छी है, आपकी खुराक अच्छी है, आपके बाल नहीं उतरते हैं। लोग अपने बालों की केयर नहीं करते हैं, लोग खुराक की केयर नहीं करते हैं और प्रोडक्ट्स लगाई जाते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इंटरनली भी ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे तो ऐसा कोई इसका नुकसान नहीं लगा, इसलिए मैं पिछले 2 सालों से कॉन्टिन्यूसली करी और इससे पहले भी 2 दफ़ा करवा चुकी हूँ। तो मतलब अब जो मैं करूँगी तो वो मेरी 5th टाइम होगी। सो गाइज, आप लोग इजीली रिबाउंडिंग कर सकते हैं इस डर के बगैर कि आप लोगों के हेयर लॉस होएगा, हेयर फॉल होएगा या कोई और प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि मैं आप लोगों को सारे अपने डिटेल्स बता चुकी हूँ कि मैं कितनी दफ़ा कर चुकी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसी फेस नहीं हुई, कुछ भी नहीं। बस आप अपने बालों की केयर करें, अपनी डाइट ठीक रखें, आप लोगों को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो आप लोग रिलैक्स होके मेरे पे ट्रस्ट करके रिबाउंडिंग कर सकते हैं। मैंने क्यूने की यूज़ की थी, क्यूने की भी बहुत अच्छी है, प्रीमोट की भी बहुत अच्छी है। मैंने प्रीमोट की अभी तक यूज़ नहीं की, लेकिन मैं उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना है कि वो भी बहुत अच्छी रिबाउंडिंग किट है। उसकी रिबाउंडिंग भी बहुत ज़बरदस्त होती है। मैंने जितनी दफ़ा भी यूज़ किया मोस्टली क्यूने ही यूज़ की है, इसलिए मुझे क्यूने का आइडिया है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और बात बताऊँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को लगता है कि रिबाउंडिंग जो है वो 6 माह रहती है, कुछ कहते हैं साल रहती है, कुछ कहते हैं 2 साल रहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये टोटली डिपेंड करता है आपकी हेयर ग्रोथ पे। इस टाइम मैंने बाल स्ट्रेट किए हुए हैं, नहीं तो मैं आपको दिखाती कि जो मेरे बालों का इतना इतना एरिया है, इतना इतना पार्ट है, नीचे से मैं दिखा सकती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप लोगों को वेव्स नजर आ रहे होंगे। ये सारे जो हैं ये न्यू ग्रोथ हेयर्स हैं, और न्यू ग्रोथ हेयर्स जो हैं वो कर्ली ही आएंगे, ऑफ कोर्स वो स्ट्रेट नहीं आएंगे। बट येस, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब आप रिबाउंडिंग करते हैं, तो मैंने खुद ये फील किया है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी, बहुत ज़्यादा कर्ली थे। ठीक है, रिबाउंडिंग करने के बाद जो न्यू हेयर्स की ग्रोथ हुई है वो उस तरह कर्ली और फ्रिजी नहीं थी, और ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते जा रहे हैं, मतलब काफ़ी बेहतर हो गए हैं। कि अगर मैं कंपेयर करूं कि आज से 6-7 साल पहले जब मैंने बिल्कुल भी रिबाउंडिंग नहीं कराई थी, तो मेरे बाल किस तरह के थे, बहुत ज़्यादा कर्ली थे, और अब इस तरह के हैं कि अगर मैं रिबाउंडिंग नहीं करती हूँ, बाल स्ट्रेट नहीं करती हूँ और सिर्फ हाई पोनी करती हूँ, तो मैं कहीं जा सकती हूँ। जबकि पहले मैं ये समझती हूँ कि पहले मैं इस तरह नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हुआ करते। सो इन शॉर्ट ये कह सकते हैं आप कि आहिस्ता आहिस्ता आपके बाल ठीक होते जाते हैं जब आप रिबाउंडिंग करते हैं। जबकि केराटिन से ऐसा नहीं होता। केराटिन जब हम लोग करते हैं तो वो बस 6 माह के लिए आपके बाल अच्छे डेड स्ट्रेट और स्मूथ रहते हैं, लेकिन उससे आपकी हेयर ग्रोथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है।
तो जी अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप। लेट्स स्टार्ट। तो जी यहाँ पर आप लोग बालों की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं और उनकी वेवीनेस देख सकते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगी क्यूने की रिबाउंडिंग किट, जिसमें 2 क्रीमें आती हैं। एक आता है फिक्सिंग बाम और दूसरी आती है रिबाउंडिंग क्रीम, राइट। सबसे पहले मैंने ली थी रिबाउंडिंग क्रीम। मैंने 2 किट्स यूज़ की थी, उसमें 2 किट ली। उसके बाद उसकी 2 रिबाउंडिंग क्रीम जो थी फर्स्ट पे यूज़ की। यहाँ पर मैंने दोनों रिबाउंडिंग क्रीम्स निकाल ली और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया कि कोई लम्ब्स ना रहें बीच में। उसके बाद यहाँ पर मैं मामा के बालों पे कर रही थी, तो मैंने उनके बाल लंबे थे जैसे कि आप लोग देख चुके हैं, इसी वजह से मैंने 2 ट्यूब्स ली थी। एक चीज़ मेक श्योर करनी है आपने कि क्रीम की क्वांटिटी बहुत अच्छी हो, अच्छी क्वांटिटी में क्रीम हो। कम होगी तो बाल उस तरह रिबाउंडिंग नहीं होंगे, स्ट्रेट नहीं होंगे जिस तरह का रिज़ल्ट आप लोग चाहेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें चाहिए कि क्रीम आपकी क्वांटिटी में अच्छी हो, और दूसरा आप लोग छोटे छोटे सेक्शंस में करें। जितना छोटे सेक्शंस होंगे उतनी अच्छी होगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक छोटा सेक्शन लिया है और उसको क्रीम लगानी शुरू की है। ये मेक श्योर करना है आपने कि रूट्स को बस 1/2 इंच छोड़ के आप स्टार्ट कर दें। ये बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं, बातें हैं कि बाल उतरते हैं, ये होता है वो होता है। मैं कॉन्टिन्यूसली 2-3 सालों से रिबाउंडिंग कर रही हूँ, पर मेरे बालों पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मैंने किस तरह क्रीम को लेके अच्छी क्वांटिटी में लगाया है। ऊपर से ज़्यादा लगाना है, बिकॉज़ जब आप रूट्स से नीचे थोड़ा एरिया जो होता है वहाँ पर अगर कम लगाते हैं तो बाल वेवी ही रहते हैं। उसके बाद आपने कोई भी बारीक कॉम्ब लेनी है, तेल कॉम्ब ले लें चाहे, और उससे अच्छे से आप लोगों ने बालों पे करना है, सो दैट क्रीम जो है वो इक्वली सारे बालों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इवनली लग जाए, और इवन जो रूट्स के नीचे वाला एरिया है वहाँ पर भी लग जाए। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम क्रीम अप्लाई कर देते हैं लेकिन वो सारे नीचे वाले बालों में नहीं लगती। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सारे बालों में लग चुकी है, और यहाँ पर मैं सारे जो वेवीनेस जो बालों में है वो ख़त्म कर रही हूँ। ये रिबाउंडिंग मुश्किल ही इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसमें सारी जो बात है वो मेहनत की ही बात है और टेक्निक की बात है। सिंपल था। सबसे पहले हम लोगों ने रिबाउंडिंग क्रीम लगाई है, उसके बाद उसको अच्छे से कॉम्ब करके बालों को स्ट्रेट करना है, जिस तरह के स्ट्रेट आप चाहते हैं ना। अब यहाँ पर देखिए, अगर चाह रही हूँ कि मैं फुल डेड स्ट्रेट हूँ तो मैंने इनको इस तरह कॉम्ब करके डेड स्ट्रेट छोड़ना है कि ये डेड ही रहें, लाइक बिल्कुल स्ट्रेट रहें। और जो टाइमिंग है वो इसके ऊपर लिखा होता है 40 to 45 मिनट्स। आपने उस टाइमिंग पे नहीं जाना, आपने बालों का टेक्सचर देखना है। कुछ लोगों के बाल होते हैं जो काफ़ी थिन होते हैं, कुछ के थिक होते हैं, तो थिक बाल ज़्यादा टाइम लेते हैं। थिक बालों के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 1.5 आवर एक क्रीम लगा के वेट करें, लाइक 1.5 घंटा, मैक्सिमम 1.5 घंटा वेट करें। और अगर आपके बाल थिन है तो 45 मिनट इज़ इनफ। तो यहाँ पर मामा के बाल काफ़ी थिक थे और लंबे भी थे, तो मैंने 1.5 आवर्स जो था उनको लगा के रखा, और उसके बाद उनके बाल वॉश कर लिए। कोई शैम्पू नहीं यूज़ किया था, बस नॉर्मली उनके बालों से सारा केमिकल निकाल लिया था और उसके बाद उनको हेयर ड्राई कर लिया था। उसके बाद बालों को अच्छे से हेयर ड्राई की हेल्प से ड्राई किया था, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ड्राई करके बालों का टेक्सचर इस तरह था। इस टेक्सचर की वजह सिर्फ ये थी क्योंकि मामा जो थी वो बिल्कुल अपने काम कर रही थी लगवा के, उसके बाद वो स्टिल नहीं हो रही थी कि उनके बाल वैसे मतलब थोड़े से वेवी आ रहे थे। आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप लोगों ने बिल्कुल स्टिल और बालों का ख्याल रखना कि ये वेवी ना हो। छोटे छोटे सेक्शन लेके अच्छे से स्ट्रेट करने, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितने शाइनी और अच्छे स्ट्रेट हो चुके हैं बाल, क्योंकि अब इसके ऊपर हमने फिक्सिंग बाम अप्लाई करना है। यहाँ पर फिक्सिंग बाम लिया था मैंने, अगेन जैसे 2 रिबाउंडिंग क्रीम्स ली थी ऐसे ही 2 फिक्सिंग क्रीम ली थी, और उनको अच्छे से निकाल के अच्छे से मिक्स कर दिया था, सो दैट उनमें कोई लम्प ना रहे। और उसके बाद उसको अप्लाई किया था जैसे हमने पहले किया था। मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने मामा के बालों को डिवाइड कर लिया था डिफरेंट सेक्शंस में। पहले मैंने दूसरी तरह के सेक्शंस लिए थे, इस दफ़ा मैंने दूसरी तरह का सेक्शन लिया था और उसको अप्लाई किया था। बस मेक श्योर करिएगा, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि जो बालों के सेक्शंस हैं वो बहुत बड़े ना हों। और ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, 4 से 5 घंटे तो आप अपने जहन में रखें। बहुत मेहनत का काम है, इंसान थक जाता है। एक बंदा कर रहा हो तो बहुत ज़्यादा थक जाता है। मेरे साथ फिर भी मेरी हेल्पर थी, तो लेकिन मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हुई थी। यहाँ पर मैंने मामा के बालों में अच्छे से जो है वो फिक्सिंग बाम अप्लाई कर दी है, और उसके बाद जैसे पहले किया था कि तेल कॉम्ब से कॉम्ब की थी, सो दैट इवनली जो प्रोडक्ट है
यहाँ पर सारे बालों में लग चुकी है और आप देख सकते हैं कि फिर भी थोड़ी वेवीनेस थी, वो मैं जैसे बता चुकी हूँ कि मामा नहीं स्टिल हो रही थी। अपने बालों को अच्छे से जो है वो नॉर्मल वार्म वाटर से, टैप वाटर से वॉश किया था, जैसे कि आप लोगों ने देखा है। आप लोग ये बात बस याद रखें कि रिबाउंडिंग करते वक्त आप लोगों ने जो है बालों को दोनों क्रीम्स लगाने के बाद बिल्कुल डेड स्ट्रेट कॉम करना है। अगर आप डेड स्ट्रेट कॉम करेंगे तो ही रिजल्ट डेड स्ट्रेट मिलेंगे, अदरवाइज रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। सब उसके बाद में जब मैंने बताया कि जैसे कि स्ट्रेट करके रख दिए थे बालों को, इसके बाद 3 दिनों को बालों को छोड़ दिया था और कुछ भी नहीं किया था, बिल्कुल नहीं बांधने, कुछ भी नहीं करने, अदरवाइज वो वही शेप ले लेते। यहाँ पर जी आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं। बाद की फाइनल लुक थी बालों की। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।